Hello students, I am Harium sir. Welcome all of students on my YouTube channel Harium sir Chemistry Tips. जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल पर डे वीडियो बनाते हैं, तो इस समय वीडियो नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं आपके मेटल एंड नॉन मेटल के सीक्वेंस में। कोर्स कंटेंट में जैसा कि हमने आपको बताया था कि पहले हमने इंट्रोडक्शन बताया, इसके बाद मेटल एंड नॉन मेटल की डेफिनेशन के बारे में डिस्कस की थी, और कल हमने मेटल एंड नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज जिनको हमने डिफरेंस के बेस पर बताया था। डिफरेंस के बेस पर हमने निकाला था कैसे हम डिफरेंस के बेस पर निकाल सकते हैं। तो आज हम जो है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की बात करेंगे, यानी फिजिकल की कल बात की थी, आज है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। बहुत इंपोर्टेंट है, थोड़ा समझने की आवश्यकता। देखें, पहले बोर्ड पर देख लें इसको। क्लियर हो गया? अब हम क्या है कि इसकी कंसेप्ट को देखते हैं। तो देखिए ध्यान से, मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको बोर्ड पर बताऊंगा। देखिए आप, फर्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के साथ कोई मेटल रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, या एयर की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है तो कोई मेटल क्या बनाता है। तो देखिए कोई भी मेटल है, मैं ये पॉइंट को यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूं, कोई भी मेटल है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा। तो आप एक चीज ध्यान रखिए, मेटल जितने भी होते हैं हमने आपको बताया था कि वो 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। अब उन लूज इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए कोई अदर नॉन मेटल होना चाहिए जो उनको गेन कर सके, और गेन कौन करता है? नॉन मेटल करता है। बात समझ में आ गई? तो इसमें जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, पहली रिएक्शन है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन बड़ी आसानी से, वो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन गेन के चक्कर में घूमता रहता है, और उसे एक ऐसे साथी का साथ मिल गया जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो बड़ी आसानी से उसके साथ कंबाइंड हो जाता है और क्या बना देता है? मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड, मैं यहाँ एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। सपोज करो मैंने सोडियम लिया, तो आप जानते हैं कि सोडियम के लास्ट में 2 8 आता है। तो ये अपने सोडियम अपनी स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, जिससे 2 8 रह जाएंगे और मोर स्टेबल रहेगा। साथ में इसमें हमने ऑक्सीजन को लिया, वो 2 6 है। तो ये क्या करेगा कि एक से इसका काम नहीं चलेगा, तो ये क्या करेगा? सोडियम के 2 मॉलिक्यूल्स देगा, तब जाके भाई एक मॉलिक्यूल से 1 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो 2 से क्या 2 मिल जाएंगे, और 6 से ऐड हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ हम ऑक्सीजन दिखा देंगे, फार्मूला बन जाएगा Na2। ये आपका सोडियम ऑक्साइड क्या है? सोडियम ऑक्साइड। देख लीजिए अच्छी तरह से। क्लियर हो गया? ये क्या है? आपका सोडियम ऑक्साइड है। अब आज और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं सोडियम ऑक्साइड के अलावा। सपोज करो मैं लेता हूं यहाँ पर मैग्नीशियम ले लेता हूं। मैग्नीशियम Mg12 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करंट 2 होता है। तो इसके पास अकेले मॉलिक्यूल्स के पास ही 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने की पावर है। तो इसके एक ही मॉलिक्यूल, एक ही जो इसका एलिमेंट लेंगे, ऑक्सीजन इससे रिएक्शन कर लेगा और बना देगा MgO। इस तरह से मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्योंकि इसको 2 की नीड है, इससे सिंगल से मिल जाता है। क्लियर हो गया? अच्छा, दूसरी बात है, एक बात निकल के और आती है कि ये तो हम समझ गए कि कोई भी मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बना लेता है। क्यों बना लेता है? क्योंकि वो क्यों कॉम्बिनेट करते हैं? क्योंकि उस मेटल के पास 1 इलेक्ट्रॉन या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने की पावर होती है मेटल के पास, ध्यान रखिए। अब उसे लेने के लिए, गेन करने के लिए नॉन मेटल चाहिए, क्योंकि हमने नॉन मेटल की डेफिनेशन आपको बता दी है पहले। तो ये क्लियर हो गया पॉइंट। अच्छा, दूसरी बात यहाँ एक पॉइंट निकलता है कि इसकी नेचर क्या होती है? बेसिक होती है। यानी जो भी मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है,
मेटल ऑक्साइड बनाता है, उस मेटल ऑक्साइड की नेचर कैसी होती है, बेसिक होती है। अब ये कंसेप्ट आती है बेसिक क्यों होती है, इसे आप कैसे प्रूव करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि ये जो मेटल ऑक्साइड आपका बना MgO सपोज करो, ये वाटर से रिएक्शन करता है। किससे रिएक्शन करता है? फर्दर मैग्नीशियम ऑक्साइड फर्दर रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है, और जहां OH आ रहा है, जाहिर सी बात है आपका बेस होगा। ये हमारे पास बेस बन चुका। तो अब आप समझ गए कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, अब क्योंकि भाई वाटर क्या न्यूट्रल है, वाटर न्यूट्रल है और इसका प्रोडक्ट बेसिक बनना है, तो इसका मतलब ये न्यूट्रल है तो ये बेसिक होगा, तभी तो भाई प्रोडक्ट बेस बना। बात समझ में आ गई। तो जितने भी मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं वो बेसिक नेचर की होती है मेटल, और यदि आप बात नॉन मेटल की करेंगे तो एसिडिक नेचर के होंगे, और इसमें हमने आपको एसिड रेन का एग्जाम्पल भी दिया था। बात समझ में आ गई। तो ये कंसेप्ट आपकी यहाँ पर क्लियर हो जाती है कि रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। अब यहाँ आगे थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं। आगे देखिए, अब हमने एक रिएक्टिविटी सीरीज बनाई, बहुत इंपोर्टेंट है रिएक्टिविटी सीरीज। इसको हमने 3 हिस्सों में बांटा है, 3 पार्ट में डिवाइड किया है। आप देख सकते हैं कि ऊपर Li होता है, Li होता है लिथियम, इसे बाद में हम बताएंगे। तो यहाँ आप देखें पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये 4 एलिमेंट्स द मोर रिएक्टिव, हाईएस्ट रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन से बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेते हैं। क्यों? उनमें लूज इलेक्ट्रॉन करने की पावर ज्यादा होती है और तुरंत ही रिएक्ट कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और वो क्या है, मेटल और ऑक्सीजन के साथ बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। किस एलिमेंट के थ्रू? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो ऑक्सीजन और मेटल के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। बात समझ में आ गई? दोबारा सुन लीजिए, क्लियर दिखाई नहीं दे रहा तो एक बार मैं फिर बोल रहा हूं। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ये मेटल, ये होंगे सभी, करके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, यानी ये हाईएस्ट रिएक्टिव होते हैं। क्लियर हो गया? अब बात करें एल्युमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, ये क्या है? ये मीडियम है, इनको मॉडरेट बॉन्ड बनाते हैं, यानी मध्यम बनाते हैं। और Cu, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, ये वीक बॉन्ड बनाते हैं सबसे नीचे, क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, बहुत कम रिएक्ट करते हैं। क्लियर हो गया? तो देखिए यहाँ पर क्लियर दे रखा है इसका पॉइंट। अब रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, अब तक हमने बताया था रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, तो मेटल ऑक्साइड बनाते थे। अब वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, देखिए। देखिए आगे मैं बताता हूं आपको, इसके बी पॉइंट को क्लियर करता हूं। बी पॉइंट क्या कह रहा है कि मेटल, कोई भी मेटल वाटर से रिएक्शन करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो आप यहाँ मेटल ले लीजिए, सपोज करो मैंने सोडियम ले लिया, वाटर का फार्मूला H2 होता है, तो मेरे पास NaOH बन गया। ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है। NaOH क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और बैलेंस के लिए मैं क्या दिखा दूंगा, ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, यही चीज वो कह रहा है। तो ये चीज यहाँ पर हम ले लेंगे 2NaOH, 2Na और 2H2, बैलेंस कर देंगे इसको, ये आपका बनेगा। Soluble in water, dissolve in it further to form the metal hydroxide। इन्होंने आगे भी बता दिया कि मेटल ऑक्साइड जो भी हमने कराया soluble in water, अभी मेटल ऑक्साइड जो कराए थे वो soluble in water थे, और क्या करते थे, वो भी मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते थे। लेकिन यदि वो मेटल डायरेक्ट वाटर से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोक्साइड बनाता है, साथ में हाइड्रोजन गैस भी रिलीज करता है। दूसरा ये दे रहा है इसमें, ध्यान दीजिए इस लाइन को, ऑल द मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एज द मेटल वेरी लोअर इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड वाटर। जो रिएक्टिविटी सीरीज में कौन सी डिग्री लेस रिएक्टिव है,
तो इनकी मोस्टली क्या वाटर सिलेक्शन नहीं होती, यानी सभी मेटल वाटर सिलेक्शन नहीं करते, ध्यान रखिए। जो लीस्ट रिएक्टिव है, जो टेबल में नीचे दिखाए गए, इसलिए इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर को आप अच्छी तरह से याद कर लें। सबसे हाईएस्ट रिएक्टिव, और फिर मीडियम, और ये सबसे लीस्ट है। क्लियर हो गया? देख लीजिए आगे इसका सी पॉइंट, केमिकल प्रॉपर्टीज में आगे कंटिन्यू करते हैं हम सी पॉइंट को। देखिए सी पॉइंट हमें क्या कह रहा है? रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड एक्सेप्ट फ्यू लेस रिएक्टिव मेटल्स सच एज कॉपर, AgPt, etc. all metal react with dilute sulfuric, dilute hydrochloric acid produce salt and hydrogen. देखिए टेबल आपके सामने बनी हुई है, रिएक्टिविटी ऑर्डर में बनाई है हमने। शॉर्ट टेबल है, आप 10th लेवल पर अच्छी तरह से याद कर सकते हैं, और मोस्टली कंसेप्ट इसी बेस पर आती है। तो हम देखें रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड देखें, तो यहाँ पर हम सपोज करो जिंक ले लेते हैं और H2SO4 डायल्यूट H2SO4 से एक्शन करके साल्ट का फॉर्मेशन यानी जिंक सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल देता है। तो यही चीज हमने बताई। मोस्टली क्या है, हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी एलिमेंट आते हैं वो डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डायल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करके साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे मैं यहाँ सपोज करो HCl ले लेता हूँ डायल्यूट, तो ये ZnCl को साल्ट बना देगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा इस तरह से। देख लीजिए क्लियर हो गया। लेकिन एक पॉइंट हमने यहाँ आपको बताया है, ये पॉइंट क्लियर। ये लास्ट में जो कह रहा है कि एक्सेप्ट फ्यू लेस रिएक्टिव, देखिए ये एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे मैं Cu की H2SO4 से डायल्यूट से कराऊं रिएक्शन, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ये ऑलरेडी मैं लिखवा चुका हूँ, ये बोर्ड में अक्सर ऐसे क्वेश्चन आ भी जाते हैं, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं। तो मेरा कहने का से आज हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में पढ़ा। फर्स्ट इज द रिएक्शन विद मेटल विद ऑक्सीजन, रिएक्शन मेटल विद वाटर एंड रिएक्शन मेटल विद एसिड, और रिएक्टिविटी सीरीज की हेल्प ली। मेरे कहने का से आप कंटिन्यू इसको देखिए, और साथ में मेरा ये कहने का से नोट्स भी बनाइए, और धीरे धीरे इसकी तैयारी करते रहिए, और हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें, और साथ में अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। थैंक यू, नमस्कार।